थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने यस लिखा, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशन है। आमने सामने जब तक जवाब हमें नहीं मिलता है तब तक हमें मजा नहीं आता है और आगे बढ़ने में हमें हेल्प नहीं मिलती है। तो हेल्प एक दूसरे की चाहिए। मैं आपकी हेल्प में यहाँ लगातार 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आपको 90 मिनट आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए, तो हम चलते हैं फिर अपनी स्क्रीन पे की ओर। दिन तक हम इस यात्रा में साथ में रहेंगे। कंटिन्यू 14 दिन ये सेशन चलने वाले नहीं है। बीच बीच में हमें प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए हमें एक दिन बीच में स्पेस मिलेगी। अभी फिलहाल ये 4 दिन का सलंग सेशन हमारा चलने वाला है, 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई तक। क्योंकि हम कनेक्ट कर पाए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं और हमारी ब्लूप्रिंट क्या है और हम अपने मिशन में कैसे आगे बढ़ेंगे, वो कंटिन्यूटी रहे। इसके लिए मैंने 4 दिन कंटिन्यू किया है, उसके बाद एक दिन छुट्टी रहेगी इम्प्लीमेंटेशन की। और हमारा जो ये सेशन है वो 90 मिनट चलने वाला है पर डे। और सिस्टम रहेगा स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग विथ डेमोन्स्ट्रेशन टूल। टूल को हम डेमो यहाँ पर ही देखेंगे, ऑनलाइन स्क्रीन पे भी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि ये टूल कैसे काम करता है। चलिए, डे 1 पे हम सबसे पहले हम एक नया जीमेल आईडी बनाएंगे अपने लिए, प्रोफेशनल यूज के लिए। प्रोफेशनल यूज मतलब आपके पास कोई ना कोई जीमेल आईडी अभी ऑलरेडी होगा। उस जीमेल से हमने अपना डिजिटल इकोसिस्टम रेडी नहीं करना है। इनके लिए स्पेसिफिक, या आप अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, अपने नाम को ब्रांड करना चाहते हो, या फिर अपनी कंपनी के नाम को ब्रांड बनाना चाहते हो, या अपनी सर्विस को ब्रांड बनाना चाहते हो, तो उस ब्रांड नेम से हमें अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना है प्रोफेशनल यूज के लिए। वो जो आपके पास एक ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी आपका पर्सनल है। उस पर्सनल ईमेल आईडी से जो भी सोशल मीडिया क्रिएट किया हुआ है वो सोशल मीडिया आपका पर्सनल है। तो हमें उस पे अपना प्रोफेशनल यूज नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती आज तक हम यही करते आए हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। उसके लिए हमने अपना एक डेडिकेट ईमेल आईडी बनाना है प्रोफेशनल नाम से। वो सब जगह यूज करेंगे। हम अपने केनवा को लॉगिन करना है तभी भी वो यूज करेंगे। किसी में भी अगर हमने अपना लॉगिन करना है प्रोफेशनल यूज के लिए, तो हम उन्हीं ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर का यूज करेंगे। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर नहीं है तो कृपया 1-2 दिन में अपना एक दूसरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, क्योंकि आज सारे मोबाइल 2 सिम को सपोर्ट करता है सिवाय के एप्पल। एंड्रॉयड कोई भी मोबाइल होगा तो उसमें 2 सिम की फैसिलिटी है। एक ही मोबाइल में आप 2 सिम डाल दो। नया सिम जो डालोगे, नया नंबर जो लोगे, उसको आप प्रोफेशनल कर दो। अगर नया नहीं, ऑलरेडी आपके पास 2 मोबाइल है, 2 नंबर है, तो उसमें आप डिसाइड कर लो कि आपके सगे संबंधियों में आपके पर्सनल यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा कौन सा नंबर हमारे रिलेटिव्स के पास है, उसको आप अपना पर्सनल नंबर रखो। बाकी नंबर जो है दूसरा, उसको आप अपने प्रोफेशनल नंबर में अलॉट कर दो। कैसे कि उस पे हम सिर्फ प्रोफेशनली काम ही करने वाले हैं। वहां पर हमारे सारे प्रोफेशन के लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। इसलिए एक नंबर रहेगा हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर और दूसरा हमारा मोबाइल नंबर रहेगा अपना प्रोफेशनल। आई होप आप सभी लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी कि मैं ये क्यों कराना चाहता हूं। वजह यह है कि हमारे पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट होगी कि ये हमारा प्रोफेशनल नंबर है
नंबर है और ये हमारा पर्सनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर होना कंपलसरी है। अगर डिवाइडर नहीं रखोगे तो सोशल मीडिया पे जब हम अपना इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने किस पे पोस्ट लगानी है, हमें किसमें डीएम देखना है, हमें किसमें इसका एनालिस्टिक देखना है कि कौन सी पोस्ट कितनी ग्रो कर रही है, इस पे कितने लोग आए हैं, किसने वहां पर क्या डायरेक्ट मैसेज किया है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है ये कि आप अपना एक प्रोफेशनल नंबर और एक पर्सनल नंबर दोनों को डिवाइड कर दो। लिख लो अपनी डायरी में अभी कि आप कौन से नंबर को प्राइवेट यानी कि पर्सनल रखना चाहते हो और कौन से मोबाइल नंबर को आप प्रोफेशनल करना चाहते हो। तो सबसे पहला काम अपनी डायरी में ये नोट डाउन कर लीजिए कि आप इस नंबर को मैं पर्सनल रखना चाहता हूं और ये मोबाइल नंबर को मैं प्रोफेशनल रखना चाहता हूं। चलिए 2 मिनट में आप ये काम कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी काम से लेकर के जो भी एक्शनेबल स्ट्रेटजी है वो यहां से मैं शेयर करता हूं और इस एक्शन को लेने में जरा भी संकोच नहीं करना है, 1 मिनट सोचना नहीं है। जैसे जैसे मैं बोलता गया वैसे वैसे आप इंप्लीमेंट करते गए तो आपका डिजिटल इकोसिस्टम 14 डे ट्रेनिंग में बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की ओर। डे 2, पहला दिन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले दिन में हम क्या करने वाले हैं। पहले दिन में एक अपना ईमेल आईडी बनाएंगे, वो भी आपकी ब्रांड नेम जो भी रखनी है वो कैसे सर्च करना है वो मैं आखिर में बताता हूं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, लास्ट में जब प्रैक्टिकल में बताता हूं उसमें बताऊंगा कि आप अपना नाम कैसे सर्च करोगे, कैसे प्रोफेशनल नाम लगेगा, कैसे आप उसका ईमेल आईडी लोगे, ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। पहले हम 14 दिन का जर्नी जो है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो यहां पर देख लेते हैं। ओके, जो पहला एक्शन लेने के लिए मैंने बोला वो आपने कर लिया होगा आई होप। आपके पास आपका 2 नंबर जो है वो दोनों नंबर में से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन सा नंबर मेरा पर्सनल है और कौन सा नंबर मुझे प्रोफेशनल रखना है। चलिए डे 2 में हम गूगल टूल सेटअप करेंगे वो नई वाली ईमेल आईडी से। न्यू वाली जो ईमेल आईडी है हमारी उससे हम गूगल टूल सेटअप करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, गूगल फॉर्म, गूगल सीट एंड गूगल साइट। साइट के नाम से आप लोगों को लगता होगा ये साइट क्या है, मगर वो आपकी वेबसाइट होगी जो आपके प्रोफेशनल ईमेल से जुड़ी हुई होगी और आप ऑनलाइन हो सकते हो उसके माध्यम से। ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा गूगल साइट बनाना, गूगल फॉर्म डेवलप करना, उसकी सीट को बेसिक सेटअप देना ताकि हम अपना सीआरएम वहां पर डेवलप कर सके, आने वाली सारी इंक्वायरी एक जगह सेंट्रलाइज कर सके। ये हमारा डे 2 का प्रैक्टिकल होगा। आज हम गूगल साइट का लैंडिंग पेज की तरह बनाएंगे दूसरे दिन पे, और वो लैंडिंग पेज हम हर जगह इंप्लीमेंट कैसे करना है वो प्रैक्टिकल हमारा दूसरे दिन में रहेगा। और उसकी लिंक सब जगह कैसे एम्बेड करनी है, उसको लिंक कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें, और हम अपने ऑटोमेटिक सीआरएम में कैसे सारी इंक्वायरी और जितने लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों का टोटल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह कैसे हम तक आ जाएगा, उसका सेटअप डे 2 में करेंगे। डे 3 रहेगा हमारा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सोशल मीडिया को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, वो हमारा डे 3 का वर्क रहेगा। जो भी सोशल मीडिया हम क्रिएट करेंगे वो हमारी न्यू ईमेल आईडी से न्यूली क्रिएट करेंगे और उसका सेटअप करेंगे। सेटअप क्या करेंगे, वहां पर जो हमारी बायो
क्या होनी चाहिए, वहां पर कौन कौन सी लिंक हमारी बायो में होनी चाहिए, पब्लिक हमारे प्लेटफॉर्म पे आती है सोशल मीडिया के, तो वहां से हम तक कैसे पहुंच पाएगी, उसका कॉल टू एक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें हम डे 3 के दिन ही कंप्लीट कर देंगे। तो उस दिन का हमारा एजेंडा रहेगा ऑप्टिमाइज ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, एवरी सोशल मीडिया, जहां से हमें लीड मिलने वाली है। तो वहां पर सोशल मीडिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करेंगे और अपना प्रोफाइल सेटअप करेंगे। और ये प्रोफाइल इतनी ऑर्गेनाइजली हम सेटअप करेंगे ताकि कोई भी हमारा कीवर्ड डालता है, हमारा प्रोफेशन डालता है, हमारी प्रोडक्ट डालता है, हमारी सर्विस डालता है, हमारा नाम डालता है, कुछ भी गूगल पे जाके नाम हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग डालता है, तो सबसे पहले हमारी साइट या हमारा सोशल मीडिया आ जाना चाहिए। ये तीसरे दिन का सेटअप हम करेंगे और तीसरे दिन ये सब कुछ हम क्रिएट कर देंगे और उसमें अपना इंटीग्रेशन भी कर देंगे। डे 4, ये सब कुछ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां पर हम केनवा का नॉलेज लेंगे प्राइमरी। केनवा से हम अपना सब कुछ क्रिएट करेंगे। जैसे उसकी एक टूल किट बना लेंगे कि अपना लोगो कैनवा से बनाएंगे, अपना कलर ब्रांड चूज करके अपनी एक किट बना लेंगे, उस किट को हम सेव कर देंगे अपने केनवा में, ताकि जब भी हमने अपना पोस्ट बनाना है, अपना कुछ भी क्रिएशन करना है, आप चाहे रील बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, या क्रोजल बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, शॉर्ट बना रहे हो, तो सब जगह अपना एक यूनिफॉर्मालिटी आए। जैसे पीछे देख सकते हो मेरा हर जगह ब्लू ही ब्लू नजर आएगा, मेरी यहाँ पर पीपीटी देख रहे हो वहां पर भी ब्लू नजर आ रहा है। तो ये मेरा केनवा का किट है, डिजाइन किट। हर जगह सिमिलर कलर को ही हम यूज करेंगे, तभी हम अपना ब्रांड को बिल्ड कर पाएंगे, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार ये कंप्लीट कर लेने के बाद, हम अपने सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज कर लेने के बाद, रील, यूट्यूब, थंबनेल, ये सब कुछ बनाना हम कैनवा में सीखेंगे। मगर वो बाद वाले दिनों में उसका पूरे 90 मिनट का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम होगा और उसमें आपको सिखाऊंगा बहुत इजी टू यूज रेडी पेम्पलेट को कैसे यूज करना है। आई होप सबको कैनवा के बारे में पता होगा, अगर नहीं है, अगर स्क्रैच से सीखना चाहते हो तभी भी आपको आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, तो ये 4 दिन का शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया। 4 दिन में ये सब कुछ सेटअप होने में कितना इजी रहेगा। अगर इजी लगा और ये सब कुछ हो जाएगा 4 दिन के प्रैक्टिकल में, बढ़िया। चलिए, तो हम आगे और 14 डे में कैसे सिर्फ 3 काम करने हैं एवरी डे के, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। एवरी डे हम कितने काम करेंगे? ओनली 3 वर्क। क्या 3 काम आप कर, अगर 3 काम कर सकते हो तो ये सब कुछ आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये मैं बताने जा रहा हूं, क्रिएट ए डेडिकेट डिजिटल आइडेंटिटी। आप आपके नाम की आइडेंटिटी तो है ही, राज श्रीवास्तवा, राजेंद्र असाटी जी, सारे लोगों की आइडेंटिटी ऑलरेडी है। मगर प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है हमारी? कुछ भी नहीं। अपने नाम को लेकर के लोग हमें जानने लगते हैं और जानते भी है। तब हमें प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप लेने हैं। कौन कौन से 3 स्टेप? ए, स्टेप बी और स्टेप सी। बिल्कुल फ्रेश आईडी। फ्रेश जीमेल आईडी का मतलब यह है कि हम अपना नया अवतार बना रहे हैं, नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल यहां दिया हुआ है।
जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा नाम चंदू भूत है, मगर मेरी आइडेंटिटी के लिए मैंने अपना जीमेल आईडी उस हिसाब से बनाया है जो मेरी ब्रांड का नाम है, डिजिटल यात्रा। तो उस नाम का मैं जीमेल आईडी बनाऊंगा। जैसे मिलता है डिजिटल एट यात्रा@gmail.com, ये एग्जाम्पल है, समझ लो। जैसे आपकी निश, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर है, आप हेल्थ कोच है, आप डिजिटल मार्केटर है, और आपकी कंपनी के लिए कोई नाम आप डिसाइड कर रहे हो, अगर डिसाइड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताने वाला हूं कि कैसे एक अच्छा नाम हम ढूंढ सकते हैं, बताने वाला हूं। वहां पर स्पेशली अगर आज आपके पास ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे कौन सा मोबाइल नंबर प्रोफेशनल रखना है, तो वो अब भी डिसाइड कर लीजिए, ताकि आप उस ईमेल आईडी में आपका वो नंबर दीजिए कि जो नंबर आपको प्रोफेशनल रखना है। सबसे बड़ी गलती और गुज यहां ही पड़ती है, हम यहां ही मात खा जाते हैं, और हमें क्लैरिटी नहीं होती है हमारे दिमाग में कि कौन से नंबर को हम यूज कर रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया में, कौन सा अकाउंट, कौन से जीमेल आईडी से बनाया गया है। ये हमें क्लैरिटी नहीं होती है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा काम, यूज दिस आईडी फॉर ऑल योर डिजिटल टूल। जैसे आपका शस्त्र कौन सा है, आपके पास एक डिजिटल टूल आप क्रिएट करने वाले हो, इकोसिस्टम तैयार करने वाले हो, वो सारे शस्त्रों को मिला करके एक सिस्टम तैयार होगा। इसमें आपका यूट्यूब, आपका गूगल साइट, आपका गूगल फॉर्म, आपका गूगल सीट, आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे के सारे जितने भी, ट्विटर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे, वो सभी प्लेटफॉर्म पे हमने अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी और प्रोफेशनल मोबाइल नंबर ही रखना है, और उसी से ही हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, वहां से लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को वहां पर शोकेस करना चाहते हैं। वहां से हमें नए क्लाइंट चाहिए, नए कस्टमर चाहिए। अगर आप पर्सनालिटी कोच हो, तो वहां से आपको नई पब्लिक चाहिए कि वो लोग आपसे जुड़े, आपसे पर्सनालिटी का कोचिंग लेवे। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, तो वहां पर आपको पब्लिक चाहिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहती है। आप किसी भी प्रोफेशन से हो, मैं वकील हूं या मैं डॉक्टर हूं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं कस्टमर चाहिए। तो अभी सिर्फ दो टाइप की मार्केटिंग चल रही है, बड़े ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कौन कौन सी दो टाइप की मार्केटिंग चल रही है? या कस्टमर आपको ढूंढता है, या आप कस्टमर को ढूंढते हो। ये दो ही टाइप की मार्केटिंग है। क्या इस बात को आपने पहले कभी सुना था? अगर नहीं सुना है तो चैट बॉक्स में नो लिखिए, नो। दो ही टाइप की मार्केटिंग है, जो मैंने इतना सिंप्लीफाई करके मैं समझा रहा हूं और बता रहा हूं। अगर नहीं सुना है तो चैट बॉक्स में नो लिखिए, नो। एक मार्केटिंग है कस्टमर आपको ढूंढता है, और दूसरी मार्केटिंग है आप कस्टमर को ढूंढते हो। ये टू टाइप की ही मार्केटिंग चल रही है आज की तारीख में। तो आपको कौन सी मार्केटिंग का सहारा लेना है? मैं बताना चाहूंगा कि जितने कस्टमर आपको ढूंढ के आप तक पहुंचे हैं, वो तो आपके कस्टमर है ही, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हेलो? यस, ये सही है कि जो आपको ढूंढ के आप तक पहुंचे हुए हैं, वो तो आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट है ही। आपको और अधिक कस्टमर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा। तो ये है दूसरे टाइप की मार्केटिंग, और उस मार्केटिंग करने के लिए, जीरो कॉस्ट करने के लिए, हमने ये सारे एक्शन लेना बहुत आवश्यक है कि उनमें जितने भी टूल हम यूज करेंगे, हमारे शस्त्र यूज करेंगे, क्योंकि हम निकल पड़े हैं एक मिशन पर, और वो मिशन है जीरो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग।
तो उसके लिए हमारे शस्त्र को तैयार करना पड़ेगा, और वो शस्त्र पहला है हमारा खुद का प्रोफेशनल ईमेल आईडी। तो ये हम क्रिएट कर लेंगे, और उस ईमेल आईडी से ही बाकी सारे टूल्स में हम प्रोफेशनल लॉगिन करेंगे, और वहां पर वही मोबाइल नंबर देंगे जो हमने अपना मोबाइल नंबर को डिवाइड कर दिया है कि ये मेरा पर्सनल, ये मेरा प्रोफेशनल। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी निश जो है वो वाइजली आप सिलेक्ट कीजिए, बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। अगर उसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत है कि सर हम निश कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए भी मैं बताने वाला हूं कि निश कैसे क्लियर करेंगे और किस निश पे हम ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस को ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं यहां से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वाइजली नीच सिलेक्ट कीजिए। नीच का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हम जो करने वाले हैं वो काम, उसको मैं निश बोल रहा हूं। वो हमारी निश अच्छी होती है कि जो काम करने में हमें बिल्कुल आलस नहीं आता है, जो काम करने में हमें बिल्कुल थकावट नहीं लगती है, जो काम करने में हमें कोई आधी रात को खड़ा करके बोले कि चंदू भूत तुझे मीटिंग लेनी है, बैठ जा जूम के सामने, तो मैं अपना मुंह धोने के लिए भी नहीं जाऊंगा, और जैसे ही कैमरे के सामने आऊंगा और फ्रेश दिखूंगा। तो ये मेरी कोर नीश है, ये मेरी मेन नीश है कि इस निश पे मैं काम कर सकता हूं, लगातार काम कर सकता हूं, बिना थके बिना रुके काम कर सकता हूं। तो ये है हमारी निश, इसको मैं निश बोलता हूं। ठीक है। तो अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास ये विल है कि यस आप कर सकते हो, तो वही निश के ऊपर आप काम करके अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप हेल्थ कोच हो, आप बिजनेस कोच हो, या मेनी मोर, बहुत सारी नीच ऐसी है कि जहां पर आज लोग ऑनलाइन ही सब कुछ सर्च करते हैं। आपने भी आज तक गूगल में क्या क्या सर्च किया है उसके एक या दो एग्जाम्पल चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं पता करना चाहता हूं कि आप भी क्या सर्च करने अपने गूगल में जाते हो। बताइए जल्दी जल्दी लिखिए कि आपने क्या सर्च किया। सर्विस सर्च किया कभी तो सर्विस लिखिए, आपने प्रोडक्ट सर्च किया तो प्रोडक्ट लिखिए, आपने एजुकेशन सर्च किया तो एजुकेशन लिखिए। यस, प्रोडक्ट, धीरेन्द्र शास्त्री जी, अ, धर्मवीर शास्त्री जी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, सही है। सब कुछ हम कहीं ना कहीं ढूंढने जाते हैं, तो वो माध्यम है हमारा गूगल। तो उस गूगल पे हमें अपनी प्रेजेंट क्यों रखनी है, उसका लाइव प्रूफ मैंने करके दिया कि हम अगर ज्यादा डिजिटल इतने कोई खा नहीं है डिजिटल के, तभी भी हम कुछ ना कुछ सर्विस को, कोई ना कोई मशीन को, कोई ना कोई आर्ट को, कोई ना कोई चीज को हम ढूंढने के लिए गूगल पे जाते ही जाते हैं। तो गूगल पे जाना इसका मतलब सारी दुनिया गूगल पे है, तभी हमें वो प्रोडक्ट वो सर्विस जो हम चाहते हैं वो वहां अवेलेबल मिलती है। और जो पहली अवेलेबल होती है हम उसी लिंक पे क्लिक करते हैं, उसी वीडियो को क्लिक करते हैं और उसी वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। क्या ये सबके साथ हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। तो मेरे दिमाग की बत्ती जली कि वाओ, ये तो बढ़िया है। अगर हम कोई सर्विस सर्च कर रहे हैं गूगल पे, कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं गूगल पे, वहां पर अगर जो पहला पहला आया हम सीधे उस पे गए, अगर वहां की सर्विस वहां की प्रोडक्ट जो हम ढूंढ रहे हैं वही है, तो हम वहीं से ही परचेज कर लेते हैं। क्या यही सत्य है? यस दोस्तों, यही सत्य है कि जो पहले आया वो पहले पाया। जो पहले आया
वो पहले पाया। तो जो साइट हमारी हम बनाएंगे, गूगल साइट, जो हमारी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, तो उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम भी हम वहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लेके जाने वाले हैं, ताकि गूगल हमारे नाम, हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस या हमारे एक छोटे से कीवर्ड से हमको सबसे पहले दिखाए। ये सब कुछ हम बिना खर्च किए करने वाले, कोई थर्ड पार्टी टूल्स यूज नहीं करना है, कोई पेड टूल्स का यूज नहीं करना है। इसलिए मैंने अपनी यात्रा का नाम दिया है जीरो कॉस्ट डिजिटल यात्रा। अभी आई होप आप सभी लोगों को क्लेरिफाई हुआ होगा, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सबको पता चला होगा कि इसको जीरो कॉस्ट का नाम क्यों दिया है। तो ये सब कुछ हम करने वाले हैं बिल्कुल 100% फ्री टूल के साथ। तो फ्री टूल्स कौन कौन से यूज करेंगे वो आगे डे 2, डे 3 एंड डे 4 में हम देखने वाले हैं, और इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर कोई कोर्स डिजाइन नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा आपको मैं इम्प्लीमेंट करवाता जाऊंगा। जैसे आज आपका लेसन क्या है, होमवर्क क्या दिया मैंने, एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। आई होप आप सभी लोगों को आता ही होगा ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर नहीं आता है तो 5-10 मिनट में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे क्रिएट जनरेट करनी है, और उसमें अपना मोबाइल नंबर और कौन सा देना है वो मैंने क्लियरिफाई कर दिया। बिल्कुल क्लियर बताया कि जो आपका प्रोफेशन है, जो नंबर को आप प्रोफेशनली यूज करना चाहते हो, वही मोबाइल नंबर आपको उसमें डालना है, ताकि आगे चल के आपका कंफ्यूजन न रहे कि हम किस आईडी पे है, प्रोफेशनल में है या पर्सनल में है। तो यहाँ पर क्लियर पार्टीशन डाल देंगे हम कि ये मेरा पर्सनल, ये मेरा प्रोफेशनल। आई होप गूगल में हम अपना ईमेल आईडी कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं अब सीधे अपने प्रैक्टिकल पे।